नमस्कार, मैं राघवेंद्र। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की बदलती टैरिफ नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप की यह नीतियां भारत के लिए गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रही हैं। यह खतरा सिर्फ व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर भारत के उस सोने पर पड़ने वाला है जिसे हमने सदियों पहले विदेशों में सुरक्षित मानकर रखा हुआ है। यह सोना मामूली मात्रा का नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से यह 300 टन से भी अधिक है और यह रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इन दोनों संस्थानों में भारत का लगभग 324 टन सोना सुरक्षित है, लेकिन अब यह सुरक्षा भी खतरे में नजर आ रही है। सवाल यह है कि भारत इस सोने को अपने देश में वापस कैसे मंगाएगा और क्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में यह संभव है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में घोषणा की थी कि वे कई देशों पर 100% से आयात तक शुल्क यानी टैरिफ लगाएंगे। इस सूची में भारत का नाम भी शामिल था। उन्होंने यह वादा पूरा किया। ट्रंप ने भारत पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया और इसका असर सोने के भंडारण पर भी दिखाई देने लगा। जिन देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था, उन्होंने तेजी से अपना सोना निकालना शुरू कर दिया और उसे न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक जैसे ठिकानों पर शिफ्ट करने लगे। इस बड़े पैमाने की निकासी का असर साफ दिखाई दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की कार्यप्रणाली पर दबाव बढ़ गया। पहले जहां सोना 25 दिनों में लौटा दिया जाता था, अब वही प्रक्रिया 2 से 3 महीनों तक आगे बढ़ गई। कुछ मामलों में तो तय समय पर सोना लौटाने से भी इनकार कर दिया गया है। यही वजह है कि यह शक गहराने लगा है कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास उतना असली सोना है ही नहीं जितना उसने देशों में लिया हुआ है। भारत ने अपना सोना विदेशों में क्यों रखा? इसका कारण है जोखिम प्रबंधन। अगर कोई देश पूरा सोना अपने भीतर ही रखे और वहां युद्ध, आर्थिक संकट या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पूरा भंडार खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई अपना सोना अलग अलग देशों में रखता है ताकि किसी एक जगह संकट आए तो पूरा रिजर्व न डूबे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को लंबे समय से सोना सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान आसान हो जाते हैं। इतिहास भी इस परंपरा से जुड़ा है। भारत समेत कई देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, उनका सोना पहले से ही लंदन में था। समय के साथ यह व्यवस्था बनी रही। आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दर्जनों देशों का हजारों टन सोना रखा हुआ है। लेकिन मौजूदा हालत में यह भरोसा भी हिलने लगा है। ट्रंप की नीतियों ने गोल्ड मार्केट में भारी उथल पुथल मचा दी है। अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने से निवेशक डॉलर की ओर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा सोने को ही सुरक्षित ठिकाना मान रहा है। मांग बढ़ने से सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, जापान और अन्य एशियाई देशों में भी इनकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। बढ़ती मांग और राजनीतिक अस्थिरता ने बैंक ऑफ इंग्लैंड पर सोना लौटाने का दबाव और बढ़ा दिया है। अगर यह बैंक किसी स्तर पर डिफॉल्ट करता है तो इसका असर सिर्फ वित्तीय बाजार पर नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का संकट पैदा होगा। जिन देशों का सोना वहां है, उन्हें लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब इस सोने को तुरंत वापस लाना चाहिए या फिर इसे किसी तीसरे सुरक्षित देश में ट्रांसफर करना बेहतर होगा? पिछले साल जब आरबीआई ने धनतेरस पर 8 टन सोना वापस मंगाया था,
तो इसे एक सुरक्षित कदम माना जा रहा था, लेकिन अब बाकी बचे 300 टन से अधिक सोने पर मंडरा रहा है खतरा। जल्दी निर्णय लेने की मांग कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि देरी की वजह से रिक्वेस्ट की बाढ़ है, लेकिन ट्रंप की सत्ता में लौटने के बाद से यह बाढ़ और तेज हो गई है। इसे निवेशक और देश मान रहे हैं कि आने वाले समय में न्यूयॉर्क रिजर्व भी सबसे सुरक्षित ठिकाना होगा, इसलिए वे अपना सोना वहीं भेज रहे हैं। अंत में सवाल यही उठता है, भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा? क्योंकि अगर देर हुई तो यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे पूरे रिजर्व पर सीधा खतरा बनेगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वित्तीय जगत का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। दोस्तों, पिछले महीनों से जिस खबर का इंतजार था वह अब सच हो चुकी है। अमेरिका से भारत का सोना आखिरकार वापस आ ही गया। यह वही सोना था जिसे लगातार सवाल उठते रहे, क्या भारत इसे सुरक्षित तरीके से वापस पाएगा या नहीं। वह सोना अरबों डॉलर का है और यही हमारी आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व और उससे जुड़े सुरक्षित स्थानों से भारत का बड़ा हिस्सा अब देश के तिजोरियों में पहुंच चुका है। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, टैरिफ नीतियों और गोल्ड मार्केट की उथल पुथल सबसे इसे जटिल बना दिया गया था, लेकिन महीनों पहले ही सरकार और आरबीआई ने तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी प्रशासन से बातचीत, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी क्लियर्स, समुद्री और हवाई मार्ग से लाने की व्यवस्थाएं, हर स्तर पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया में इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल रहीं और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां भी। सोना लौटने का असर तुरंत दिखा। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ गया, रुपए पर भरोसा मजबूत हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अब भी भारत का बड़ा हिस्सा सोना इंग्लैंड और अन्य देशों में रखा हुआ है। इसलिए सरकार को अब एक दीर्घकालिक योजना पर काम करना होगा ताकि धीरे धीरे बाकी सोना भी वापस लाया जा सके। राजनीतिक हलकों में इस पर बहस भी तेज हो गई है। समर्थक इसे मोदी प्रशासन का निर्णायक नीति बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। आम जनता ने इस खबर का स्वागत उत्साह से किया। सोशल मीडिया पर लोग इसे आर्थिक आज़ादी का प्रतीक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक मजबूत नींव रखेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस सोने का उपयोग सिर्फ रिजर्व में बंद रखकर ना किया जाए, बल्कि इसे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा क्या भारत वाकई सोना वापस लाने की प्रक्रिया तेज करता है या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सावधानी बरतता है। सोना वापस लाने की इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता को भी दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि आज भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों, कैसी लगी है जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।